कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। फाइनली हमने 1 से लेकर 10 चैप्टर मिन्नानो निहोंगो की बुक से कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है 11th चैप्टर। आज के लेसन में हम ये 5 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 11th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के काउंटर्स होते हैं। काउंटर्स होते क्या है? काउंटर्स काउंटिंग सिस्टम है। जैसे कि जापानीज में हमने नंबर्स पढ़े हैं, इचनी सान योनगो, वो सब वो अलग है, वो अलग चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अलग अलग थिंग्स को या ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करके काउंटर्स एक अलग ही टॉपिक है जो जापानीज में है। और काउंटर्स में अलग अलग टाइप की चीज़ों को अलग अलग कैटेगरीज में फिक्स करके उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से फिर उसके लिए काउंटर्स डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये जो काउंटर्स है ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इस अगर एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करना चाहेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन जो हम कॉमनली यूज काउंटर्स हैं हम उसको इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कॉमनली यूज्ड काउंटर्स इन जापानीज लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो एकदम कॉमन काउंटर है वो है हितोत्सु फुतात्सु काउंटर। तो ये काउंटर उन वस्तुओं के लिए, उन थिंग्स के लिए यूज़ होता है जिसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। डेफिनेट शेप मतलब क्या होता है? जो सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है, इस टाइप के जो परफेक्ट शेप्स है वो इन कैटेगरी में फिक्स नहीं होते। उन सब चीज़ों को काउंट करने के लिए हितोत्सु फुतात्सु यूज़ किया जाता है। इसको और 4 केसेस में यूज़ किया जाता है। नंबर 1, जैसे बहुत सारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, चेयर्स, पेन्स, बुक्स, ये सब को काउंट करने के लिए हितोत्सु फुतात्सु यूज़ किया जाता है। जैसे हितोत्सु नो होन, हितोत्सु नो रिंगो, इस तरह से। सेकंड, ये काउंटर इन्यूमरेटिंग सीरीज के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हमें कोई सीरीज में से एक आइटम बताना है, फॉर एग्जाम्पल कोताएवा हितोत्सु देस, कोताएवा हितोत्सु देस, कोताएवा हितोत्सु देस मतलब देयर इज वन आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग अ सिंगल यूनिट, मतलब हितोत्सु नो योमे, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब एक सपना। और लास्ट, डिस्क्राइबिंग अ क्वांटिटी, मतलब अगर कोई कुछ गिन रहा है तब भी ये काउंटर यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हितोत्सु जुत्सु, मतलब 1 by 1। ओके, तो इन 4 जगह आपको हितोत्सु फुतात्सु काउंटर यूज करना है। तो ये काउंटर हम लोग 10 तक साथ में पढ़ेंगे। हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु, मुत्सु, नानात्सु, यात्सु, कोकोनोत्सु और तो। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम ये कब और कहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सम कॉमन काउंटर्स। कॉमन काउंटर्स में हम सफिक्स यूज करते हैं। तो जैसे हितोत्सु फुतात्सु कोई सफिक्स नहीं है, ये काउंटिंग सिस्टम था। लेकिन अब जो बाकी काउंटर्स की जो कैटेगरीज है उसके पीछे हम कुछ सफिक्स यूज करेंगे। तो ये सफिक्स बहुत कॉमनली यूज है, आइए साथ में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगों को काउंट करने के लिए कौन सा काउंटर यूज़ किया जाता है। लोगों को काउंट करने के लिए निन, NIN, निन काउंटर यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कार जैसी बड़ी मशीन्स को काउंट करने के लिए डाई काउंटर यूज़ किया जाता है। इसके बाद फ्लैट ऑब्जेक्ट्स जैसे CDs, पेपर्स, इन सब को काउंट करने के लिए माई काउंटर यूज़ किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए खाई काउंटर यूज़ किया जाता है। हमने पहले पढ़ा था मिनट्स को काउंट करने के लिए फुन या पुन यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ आवर्स काउंट करने के लिए जिकान काउंटर यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए निची यूज़ किया जाता है। और नंबर ऑफ वीक काउंट करने के लिए शुकान यूज़ किया जाता है। अब मंथ्स काउंट करने के लिए गेत्सु यूज़ किया जाता है। इसके बाद ईयर काउंट करने के लिए नेन काउंटर का यूज़ होता है। अब ये सारे थे कॉमनली यूज्ड काउंटर्स। अब इसके बाद हम इन काउंटर्स को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, क्या इसके आगे पीछे कोई पार्टिकल लगता है स्पेसिफिक, चलिए उसको समझते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक पार्टिकल नहीं है, हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने का तरीका है, वर्ब के पहले आपको ये क्वांटिफायर लगाना होता है।
मतलब आप इसको वर्ब के पहले लिखेंगे और इसके और वर्ब के बीच में कोई अलग से पार्टिकल नहीं आता है। अगर इसके लिए सेंटेंस पैटर्न देखेंगे तो एन गा ऑब्लिक ओ क्वांटिफायर वर्ब, तो यहाँ पर क्वांटिफायर के बाद वर्ब आया है। अब इसी के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, रिंगो ओ, रिंगो ओ, रिंगो मीन्स एप्पल, ओ क्योंकि हम वर्ब डाल रहे हैं ट्रांजिटिव वाला, तो रिंगो ओ। अब क्वांटिफायर का यूज करेंगे हम यहाँ पे, फुतात्सु, ठीक है। रिंगो ओ फुतात्सु खाइमाशिता, रिंगो ओ फुतात्सु खाइमाशिता मतलब एप्पल 2 खरीदा, एप्पल 2 खरीदा, ठीक है। अब इसी को, इसका मतलब यही है कि 2 एप्पल खरीदा, एप्पल 2 खरीदा, ये सेम ही है। इस तरह से जापानीज में सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ जो काउंटर यूज किया है वो यूज किया है फुतात्सु। फुतात्सु फ्रूट्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है, क्योंकि रिंगो का कोई स्पेशल शेप नहीं है। नेक्स्ट एक और हम काउंटर को एग्जाम्पल यूज करते हैं, जैसे माई का यूज कर रहे हैं। तो माई जो है, जिस तरह मैंने बताया, थिन शीट्स के लिए यूज होता है। तो न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपको पता है, इसके लिए हम माई यूज कर सकते हैं। तो आप भी बनाकर देखिए सेंटेंसेस कि न्यूज़पेपर को क्या कहते हैं, शिनबुन, शिनबुन ओ। सपोज आपने 3 न्यूज़पेपर खरीदे, तो शिनबुन ओ सानमाई खाइमाशिता, शिनबुन ओ सानमाई खाइमाशिता। तो बहुत अच्छे से आप भी सेंटेंस बना पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी सेंटेंस पैटर्न से, जहाँ पर गा पार्टिकल यूज हो रहा है। तो जैसे मुझे बताना है कि एक कुत्ता है मेरे पास, ये भी मैं काउंट करके बता रही हूँ ना, एक कुत्ता है, पेट की बात कर रही हूँ। तो इनु गा हितोत्सु इमाज, इनु के बाद गा, हितोत्सु क्वांटिफायर और इमाज वर्ब, क्वांटिफायर के बाद वर्ब, ठीक है। इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। अब काउंटर्स में हमने टाइम पीरियड के बारे में भी पढ़ा है, तो टाइम पीरियड को यूज कर सकते हैं हम इस सेंटेंस पैटर्न की मदद से। सबसे पहले हमें लिखना है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बाद एन, ठीक है, डायरेक्टली, फिर गा या फिर ओ वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स्ट्रा से लगा रही हूँ वाताशिवा, अगर आपको नहीं लगाना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो वाताशिवा, देन टी क्या था, टाइम पीरियड, इचिनेन खान, वाताशिवा इचिनेन खान, ठीक है। उसके बाद था एन, इचिनेन खान निहोंगो, एन इज निहोंगो, वाताशिवा इचिनेन खान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाशिता, मतलब मैंने 1 साल जापानीज पढ़ी, ओके। इस तरह से आप भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि इंडिया में 1 हफ्ते मैंने ट्रिप की, तो आप बोलोगे इंदो दे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, इशुकन, ठीक है, 1 हफ्ता, इंदो दे इशुकन र्योको ओ शिमाशिता, इंडिया में 1 हफ्ते ट्रिप की। चलिए, अब तक हमने पढ़ लिया कि काउंटर्स क्या होता है, उसके बाद देख लिया उसका यूसेज, सेंटेंस फॉर्मेशन, और अब पढ़ते हैं कि उसके लिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो नाउ इंटरोगेटिव्स। इंटरोगेटिव्स में हम 3 तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमने जो काउंटर पढ़ा था थिंग्स को काउंट करने के लिए, हितोत्सु, फुतात्सु, इस वाले काउंटर के लिए जब भी यूज होगा, तो इसके लिए जब भी क्वेश्चन बनेगा तो इकुत्सु, इकुत्सु मतलब हाउ मेनी। अगर आपको इसको याद रखना है कि इसके लिए यही काउंटर यूज होता है, तो जैसे आप जान रहे हैं कि हितोत्सु फुतात्सु के साथ राइम हो रहा है इकुत्सु, है ना, हितोत्सु फुतात्सु इकुत्सु, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले सेंटेंस बताया था कि 2 एप्पल खरीदे थे, रिंगो ओ फुतात्सु खाइमाशिता। अब अगर मुझे पूछना है कितने एप्पल खरीदे थे, तो इसके लिए इकुत्सु यूज होगा। तो रिंगो ओ इकुत्सु खाइमाशिता का, रिंगो ओ इकुत्सु खाइमाशिता का। ध्यान रखिए, क्वेश्चन है, का से एंड होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब कितने एप्पल खरीदे। नेक्स्ट, सेकेंड तरीका है इंटरोगेटिव्स का, जिनके भी पीछे सफिक्स वाला हमने पढ़ा है काउंटर पार्ट, जैसे माई था और क्या था, निन था, खान था और फिर कागेत्सु था, तो ये सब के लिए नान यूज होगा, ठीक है। नान मतलब व्हाट, ठीक है। तो इसी तरह से हम सेंटेंस से समझेंगे कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पूछना है कि आप रोज कितने घंटे जापानीज पढ़ते हो, तो मैं पूछूंगी
माइबान नानजिकान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमासु का, मतलब रोज आप कितनी जापानीज पढ़ते हैं, कितने घंटे आप जापानीज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नान जिकान करके यूज हुआ है। एंड देन थर्ड वे में दोनों गुराई आपको यूज करना है। दोनों गुराई मतलब होता है कि कितना लंबा पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आपने कोई चीज कितने लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए की है। दोनों गुराई का मतलब ये होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। जैसे मुझे पूछना है कि कितने साल तक आपने जापानीज पढ़ी। दोनों गुराई निहोंगो ओ बेंक्यो शिमासु का, मतलब कितने टाइम तक, मतलब मैं टाइम पीरियड पूछ रही हूँ। नेक्स्ट हमें यहाँ सेंटेंस पैटर्न पढ़ना है। क्वांटिफायर, यहाँ पे क्वांटिफायर में जो पीरियड वाला क्वांटिफायर है वो, फिर नी पार्टिकल एंड देन वर्ब। इसका मतलब होता है, ये सेंटेंस पैटर्न बताता है कि आप कोई चीज़ कितने फ्रीक्वेंटली करते हैं। इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है इक्का गेत्सुनी सानकाई एगाओ मीमास, मतलब मैं एक महीने में 3 बार मूवी देखता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इक्का गेत्सुनी, मतलब ये आपने टाइम पीरियड डिफाइन कर दिया है कि एक महीने की बात कर रहे हैं आप, और एक महीने में आप मूवी देखने की एक्टिविटी 3 बार कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि आप उस पीरियड में कब कभी एक्टिविटी कितनी फ्रीक्वेंटली करते हो। नेक्स्ट क्वांटिफायर के बाद दाके। दाके मतलब होता है ओनली। अगर हिंदी में बोलूँ तो सिर्फ, तो जैसे अगर मुझे बोलना है कि सिर्फ संडे को छुट्टी होती है, तो ठीक है, यासुमी वा निचियोबी दाके देस। यासुमी वा निचियोबी दाके देस, मतलब छुट्टी जो है वो संडे को ही होती है, बस या फिर सिर्फ। दाके का मतलब वही होता है। तो चलिए आप भी अपने सेंटेंस पैटर्न बनाइए, और अगर आपको काउंटर्स पे, अलग अलग काउंटर्स पे काउंटिंग पार्ट के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट डालिए, ताकि मैं आपकी रिक्वेस्ट पे ही वो वीडियो बना के अलग से शूट करके अपलोड करूँ। और जो डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने नोट पुट करिए, और मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।